हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कल पोर्टल था और आप लोग बहुत अच्छे से मेंटेन किए होंगे अपनी एनर्जीज़ को। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी कामना है। सो चलिए आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन में इसी तरह से हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए यहाँ इस 3D लाइफ में 3D प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ते जाएं, एक दूसरे को जर्नी में हेल्प करते जाएं, यही मेरी ईश्वर से कामना है। दोस्तों आज की जो रीडिंग है वो बेस्ड है ट्विन फ्लेम्स के यूनियन में जिन भी लोगों ने बाधा डाली, ठीक है, किसी भी प्रकार से जिन्होंने थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है उनके साथ अब क्या होने वाला है या हो रहा है या चल रहा है। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे, सोलमेट कनेक्शन में थे और आपकी जर्नी में अगर किसी ने किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो वहाँ पर अब उन लोगों को कौन सा कर्मा रिटर्न आ रहा है, तो ये आज की रीडिंग का टॉपिक है। अंदर से मेरा यही डाउनलोड था कि मुझे इसी पर रीडिंग बनानी है। और 7/7 पोर्टल पर आपके ट्विन फ्लेम के कुछ मैसेजेस भी हम लोग ले लेंगे। तो डिवाइन क्या कर रहे हैं और आपके जो थर्ड पार्टीज़ हैं आपके केस में वो क्या कर रहे हैं, क्या भोग रहे हैं, अपने कर्म किस तरह से भोग रहे हैं। देखिए, जब भी कोई कहते हैं ना कि इस दुनिया का सबसे खराब कर्मों में से एक होता है जब आप किसी के लव्ड वन से उसको अलग करते हो। जब आप किसी के, वो किसी भी रूप में हो, कोई भी रिश्ता हो, ठीक है ना, अगर कोई माँ बेटे को अलग करता है, कोई पति पत्नी को अलग करता है, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करता है, पेरेंट्स से बच्चों को मिसअंडरस्टैंड करवाता है, या फिर दोस्त दोस्त में मिसअंडरस्टैंडिंग, इनफैक्ट कहीं पर भी अगर प्यार है, डेडिकेशन है और उस रिश्ते के अंदर अगर कोई दखल अंदाजी करता है तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कर्मा है। क्योंकि पहला कर्मा जो मैं मानती हूँ, सबसे खराब मानती हूँ, वो ये मानती हूँ कि जो गॉसिपिंग का कर्मा है, इट्स एब्सोल्युटली, मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पीछे से बात करने के लिए हम लोग क्यों मना करते हैं? ठीक है, पीछे से बात क्यों नहीं करनी चाहिए, उसका एक रीज़न बताती हूँ आपको। जिसके भी पीठ पीछे आप बात कर रहे हो कितना ही दोषी है, ठीक है, बट क्योंकि आप उसके पीठ पीछे बात कर रहे हो और वो वहाँ डिफेंड करने को नहीं है इंसान, चाहे वो कितना ही दोषी हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको क्लीन चिट दे दी जा रही है, नहीं, उसने आपके साथ बहुत बुरा किया और वो बहुत ज़्यादा कल्प्रिट हो किसी भी चीज़ में, बट व्हेन यू आर टॉकिंग बिहाइंड द बैक, जब आप पीठ पीछे बात कर रहे हो तो वो व्यक्ति वहाँ पर उस वक्त डिफेंड करने को नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात होती है कि एक होता है बताना, ठीक है, अगर आपका दुख है आप किसी को बता रहे हो और उसमें अगर किसी और पर्सन की भूमिका अपने आप नेगेटिवली आ रही है तो ये गॉसिपिंग नहीं होती। गॉसिपिंग वो होती है जब विदाउट रीज़न आप किसी थर्ड पर्सन का कोई एक्ट डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, तो वो गॉसिपिंग होती है। अगर फैक्ट के साथ आप अपने साथ कुछ किया है वो बता रहे हैं तो वो कभी भी गॉसिपिंग की श्रेणी में नहीं आती, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ये भी तो हम एक साइड में बोलते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो करती है वो जो होती है वो गॉसिपिंग होती है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि अगर आप किसी को बता रहे हैं, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना, लोगों को सपना नहीं आएगा कि आप में क्या बीत रही है, तो आपको बताना तो पड़ेगा। ये तो दुनिया का मतलब एक बहुत सिंपल सा लॉ है, ये तो कोई भी समझ सकता है। ठीक है, तो लेकिन अगर गॉसिपिंग के वे में हो रही है वो चीज़ें, देखो देखो उसके घर में क्या हुआ, देन इट इज़ आई थिंक बहुत बुरी चीज़ है ये। इसी तरह से दो लोग का जो भी कनेक्शन है उसके बीच में जो भी तीसरा इंटरफेयर करता है वो किसी भी रूप में करे, पेरेंट के रूप में करे, भाई बहन के रूप में करे, बच्चे के रूप में करे, कुछ भी वजह से अगर कोई इंसान वजह बनता है दो लोगों के सेपरेट होने की, जिनके बीच में लविंग कनेक्शन हो,
और यहाँ पर जिनकी बात हो रही है वो बात हो रही है आप लोगों की। तो आपका तो वैसे भी डिवाइन कनेक्शन था, उसके अंदर अगर किसी ने दखल अंदाजी करी है तो वो तो बहुत भारी कर्मा क्रिएट कर बैठा इंसान। रिसेंटली जो पास्ट जो ईयर रहा है, पिछला जो ईयर रहा है 2024, बहुत सारे जजमेंट आए हैं, बहुत सारी एनर्जी स्प्लिट हुई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या एनर्जी है, अगर कोई कार्मिक पर्सन था आपकी स्टोरी में, अगर कोई थर्ड पार्टी थी आपकी स्टोरी में, तो उनकी आज अभी इस वक्त क्या स्थिति है वो हम आज की रीडिंग में देख रहे हैं। रीडिंग आपको पसंद आए, आप मेरे साथ अगर किसी भी प्रकार की रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पेड सर्विसेज हैं। सो आप रीडिंग बुक करके अपनी जर्नी पर क्लैरिटी ले सकते हैं, अपने ट्विन फ्लेम की एनर्जी चेक कर सकते हैं, या जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सो देखिए, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपकी सिचुएशन में, डिवाइन ने इंटरवीन किया है और करना ही पड़ा, क्योंकि शायद से आपके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरे स्तर पर जाकर की जा रही थी। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके और आपके डिवाइन पार्टनर के बीच में किसी ने पर्सनली क्रिएट करने का काम किया, जो कि उल्टे वे में चली गई है उन्हीं के ऊपर। जो भी इंसान आपके साथ ये चीज़ें किया था उस इंसान की गाइस बहुत ज़्यादा इंसल्ट मुझे होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। और ये जो इंसल्ट है ये वो इंसल्ट है जो कहते हैं ना कि जो दिया है वही तो वापस मिलेगा। तो ये उसी टाइप की जो है कर्मा है पहली चीज़, क्योंकि यहाँ पर स्वयं डिवाइन का इंटरवेंशन है। उनके देख रेख में जो भी होगा वो कभी भी इनजस्टिस नहीं हो सकता, वो जस्टिस ही है। तो आपके साथ जस्टिस होना और इस पर्सन के साथ भी जस्टिस होना, ठीक है। जब एक विक्टिम के साथ जस्टिस होता है तो कल्प्रिट के साथ ऑटोमेटिकली जस्टिस हो रहा होता है, उसको भी उसके कर्म सुधारने का एक मौका ईश्वर दे रहे होते हैं, डिवाइन दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 8 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे एंडिंग कर दिए गए हैं इस पर्सन की लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें एंड हो चुकी हैं इनकी लाइफ में, और ये एक जगह पर स्टक हो गए हैं, हिल नहीं पा रहे हैं उस जगह से, ये हट नहीं पा रहे हैं उस जगह से, ठीक है। इनको ऐसा हो गया है क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। डिवाइन ने उससे पहले एस ऑफ वैंड्स, डिवाइन ने इनको एक जगह पर स्टक कर दिया है। तुम यहाँ पर बस खड़े रहो और देखो, यू शुडंट इंटरफेयर, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो किसी भी प्रकार से। यूनिवर्स ने ऐसे थर्ड पर्सन को पूरी तरह से बांध दिया है, उसको पूरी तरह से मजबूर कर दिया है कि वो दूर खड़ा होकर बस वॉच करे, देखे और कुछ भी किसी भी प्रकार की गतिविधि ना कर पाए। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर बंधा हुआ महसूस कर रहा है। कार्मिक पर्सन, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर को गलत बताई थी आपके बारे में पास्ट में, और अब ऐसा कुछ हो रहा है कि अब ये बताना भी चाहें तो भी कुछ ऐसा हो रहा है कि ये बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, इनका थ्रोट चक्रा पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है यूनिवर्स के थ्रू। क्योंकि गलत उपयोग करना है ना, आपकी कोई भी क्षमता है, कोई भी क्षमता है, उसको गलत अगर आप उपयोग करने लग जाते हैं, किसी में अगर कन्विंसिंग पावर होती है, किसी में अगर बोलने की बहुत अच्छी लायकी होती है, तो वो इंसान ब्लेस्ड होता है। पता है, वो इंसान ब्लेस्ड होता है, उसको ईश्वर का वरदान होता है कि तुम बोलने से, मतलब बोलकर तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारी बोली ऐसी दे दी तुमको। लेकिन फिर वो इंसान उसी बोली का गलत उपयोग करने लगता है, क्योंकि वो चौड़ में आ जाता है कि मैं तो भाई बहुत ज़्यादा पहुंची हुई हस्ती हूँ, मैं तो जो बोलूँ वही लोग मान लेते हैं, मेरी तो बातों से बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जब घमंड आ जाता है, ये उसके डिज़ास्टर का पहला कदम होता है। उसके अंदर ईगो का आना, उसके अंदर ईगो आना, ये गुरूर आना कि वो जो बोलेगा वो पूरी दुनिया सुनेगी, मानेगी। और ये हो किस लिए रहा था, क्योंकि उसको ये कुछ क्षमता ईश्वरीय मिली थी, लेकिन यहाँ पर जब इस चीज़ का, इस क्षमता का गलत उपयोग कर दिया, तो अब स्टक होके खड़े हैं, अब दूर खड़े हैं, स्टक हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि अब क्या करें। क्योंकि अगर कुछ समझाने भी जा रहे हैं तो बात इन्हीं पर उल्टे पड़ जा रही है, ठीक है ना। तो अब क्या करना चाह रहे हैं, अब ये करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये एक बार
एनर्जी फील्ड में एंटर होना चाह रहे हैं आपके या आपके पर्सन के, जिस भी साइड का ये इंसान है थर्ड पार्टी, ये एक बार जो है एंट्री चाहते हैं। आप भी इनके लक्षण पहचान चुके तो आपने भी कट ऑफ कर दिया, ठीक है। और दूसरे लोग जिनको ये कहानी सुनाने जा रहे हैं वहाँ वो वाले पहले वाला असर नहीं रहा, पहले वाली बात नहीं रही। तो अब ये क्या कुछ भी करके आपके ऑरा फील्ड में या आपके पर्सन के ऑरा फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, ताकि ये अपनी बातों को कन्विंसिंग ढंग से वापस से 2 की 4 कर पाएँ। लेकिन यूनिवर्स अब इनको वो वाला मौका देंगे ही नहीं। इनको यूनिवर्स उस टाइप का मौका अब नहीं देंगे, बिल्कुल कड़क है यूनिवर्स इनके ऊपर। जब एस ऑफ वैंड्स आ जाता है ना, तो मतलब अपनी छड़ी चला रहे हैं यूनिवर्स, छड़ी से सुधार रहे हैं। तुमको बहुत समझाया था, तुमको बहुत लेसन दिए थे, तुमको उस एज तक लेके गए थे यूनिवर्स जहाँ पर उन्होंने बोला था कि बस अब बहुत हुआ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है सुधर जाओ। लेकिन तुमने सुधरना चूज़ नहीं किया, और जब तुमने सुधरना चूज़ नहीं किया तो यूनिवर्स ने उठा ली है अपनी छड़ी। और यूनिवर्स आपको अब, वो कहते हैं ना कि लातों की भूत जब बातों से नहीं मानते हैं ना, तो यूनिवर्स अब आपको डंडे की भाषा से समझाएंगे, ठीक है। तो वही हुआ है इस केस में, यूनिवर्स ने उठा लिया है अपना डंडा और यूनिवर्स इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब ये जब भी रिकनसाइल करने किसी के भी पास जा रहे हैं तो वो चीज़ हो ही नहीं पा रही है किसी भी तरीके से, क्योंकि लोग इनको बहुत हद तक पहचान चुके हैं। नहीं चाहते लोग कि ये उनके आसपास आए, आजू बाजू आए, उनको और मैनिपुलेट कर पाएँ, क्योंकि इनकी मैनिपुलेटिव एनर्जी है, ये लोगों ने कहीं ना कहीं पकड़ लिया है ऐसे इंसान का। और जब ऐसा होता है ना तो ये बहुत पेनफुल होता है। पता है, जो इंसान इस गुरूर में होता है कि उसकी ज़ुबान ही उसका हथियार है या उसका दिमाग ही उसका हथियार है, कोई भी चीज़ है, कोई भी, तो वो बहुत हेल्पलेस बाद में फील करता है, क्योंकि उसको एक सर्टेन वे में ना बात करने की, काम करने की, दिमाग को यूज़ करने की आदत पड़ जाती है। और फिर जब वो चीज़ असर नहीं कर रही है तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग होता है वो, कि अब ऐसा क्या हो गया। तो यही सवाल ये व्यक्ति अपने आप से पूछ रहा है कि अब ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं लोग मुझे मौका दे रहे हैं। लेकिन लोग मौका नहीं देंगे, क्योंकि ये डिवाइन की सज़ा है। देखो क्या कहते हैं ना, कर्म करना ना तो बहुत सोच समझ के करना, ठीक है। हम सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, हम सोचते हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम सोचते हैं कि हम तो जो करते हैं वही चल जाता है। ऐसा नहीं होता। ईश्वर आपको, जब तक आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा, जब तक कुछ बिगड़ने पे नहीं आ रहा, समझ लो ईश्वर आपको मौका दे रहे हैं कि आप उस चीज़ को ठीक कर लो, सुधार कर लो। जो लोग ईश्वर की इस इशारे को समझते हैं वो लोग अवेकनिंग में चल जाते हैं, और जो लोग फिर भी नहीं समझते हैं और ढीठ की तरह उसी चीज़ पर अड़े रहते हैं, उनको फिर डिवाइन कड़क तरीके से समझाते हैं, उनको डार्क नाइट ऑफ द सोल के साथ समझाते हैं कि ये देखो, कर्मों का डंडा जब पड़ना शुरू होता है तो क्या होता है। तो इस व्यक्ति ने बहुत लंबा वक्त ऐसे बिताया है जहाँ पर ये खुद ही सर्वे सर्वा था, ये खुद ही राजा महाराजा था। आपके पर्सन को इसने बहुत ज़्यादा भड़काया है, ठीक है। आपके पर्सन भी, उनकी भी गलती है अगर उन्होंने किसी को अपने बीच में मौका दिया, तो वो फिर चाहे आपके पेरेंट हो चाहे कुछ भी हो, आपको एक कुछ सर्टेन बाउंड्रीज रखनी पड़ेंगी कि यहाँ तक आपका स्पाउस और यहाँ तक आपके पेरेंट्स। आप ये जो रिश्तों में घालमेल कर देते हैं ना लोग, ये सबसे बड़ी गड़बड़ क्रिएट करता है, जहाँ पर मदर फादर ये डिसाइड कर रहे हैं कि पति को पत्नी के साथ कैसा रहना है, पत्नी को पति के साथ कैसा रहना है, या एक पेरेंट दूसरे पेरेंट के लिए डिसाइड कर रहा है कि तुमको बस बच्चे के साथ एक सर्टेन वे में ही बिहेव करना है। हर व्यक्ति का अपना एक अलग रिश्ता होता है, हर व्यक्ति का अपना एक अलग कर्म होता है किसी के भी साथ, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, चलना चाहिए। जो कोई भी इंटरफेयर करता है, दिस इज़ द बिगेस्ट कर्मा, ठीक है। और जो लोग, मतलब क्या होता है कि जो समटाइम्स पेरेंट्स भी टॉक्सिक होते हैं, जब वो इंटरफेयर करते हैं ना तो वो इस लेवल तक इंटरफेयर करने लगते हैं कि उनको लगता है कि उनके बच्चे क्योंकि उन्होंने पैदा किए तो उनकी लाइफ उन्हीं के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये नहीं है, ये दिस इज़ नॉट द राइट वे टू थिंक एंड एक्ट। ये
सही तरीका है ही नहीं थिंक और एक्ट करने का ना। आपको किसी के जीवन पर हक नहीं है जस्ट बिकॉज आपने उसको जीवन दिया है। ठीक है, जीवन देने वाला एक ही है, ईश्वर। आपने जन्म दिया, आपने जीवन नहीं दिया। जीवन देने वाला एक ही है। और अगर आपने किसी को जन्म दिया है तो इट मीन्स यू आर ब्लेस्ड बिकॉज गॉड ने आपको चूज किया है। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारी जगहों पर जो लोग होते हैं, मैरिड कपल होते हैं या जो भी जोड़ा होता है, वहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका अक्सर पेरेंट्स की बन जाती है कि वो एक तरह से अलग करने का काम करते हैं, है ना। वो भी सही नहीं है। किसी को भी कोई हक नहीं बनता किसी दूसरे की ज़िंदगी में खलबली मचा दे। और जब ऐसा होता है तो फिर डिवाइन का जस्टिस होता है। और फिर जब डिवाइन का जस्टिस होता है तो लोग शिकायत करते हैं, भगवान हमारे पीछे पड़ गया है, भगवान को पता नहीं क्या हमसे है, उसके साथ तो ऐसा हो रहा है, उसके साथ तो वैसा हो रहा है, मेरे साथ तो सब बुरा ही हो रहा है। नहीं, आपके अपने ही कर्म है, ठीक है ना। तो जब एक डिवाइन सोल आपके हाथों में थी और उसने सफ़र किया तो वो भी उसके कर्म भोग रही थी, तो शांति से भोगे ना उसने। तो इसी प्रकार से आपको भी शांति से उन कर्मों को लेना चाहिए, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी के ऊपर अगर हम अपना कर्म थोपने की कोशिश करते हैं तो हम एक अगला कर्म और बना रहे हैं, ठीक है। जो भी लोग ऐसे होते हैं, जब कार्मिक लोग होते हैं, तो बहुत जगह पर मैंने सुन लिया कि कार्मिक जो निकल जाते हैं, आप उनके चंगुल से निकल जाते हो। बहुत सारी जगह पर मैंने बहुत सारी स्टोरियाँ ऐसे सुन ली जहाँ पर लोग निकल चुके हैं, उसके बाद भी उनके लिए रूमर्स चल रहे हैं, उसके बाद भी उनके बारे में मिसगाइड किया जा रहा है कि इसके वजह से कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं होती है। और जो ऐसे लोगों का यकीन करते हैं उनसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं होता। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि वो लोग एक बार भी सवाल नहीं करते कि भाई तेरी भी तो कुछ गलती रही होगी। नहीं, उनको जैसा समझाएंगे वो वैसा ही समझते जाएंगे। ऐसे मूर्ख लोगों की दोस्ती, रिश्ते खोने का आपको कभी भी गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी दोस्ती, आपके रिश्ते के काबिल ही नहीं थे, ठीक है ना। तो इनको अब फ़िलहाल के लिए जो कर्म मिल रहा है, आपके बीच में थर्ड पार्टी बनकर जो व्यक्ति बैठा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये, क्योंकि इसके काम नहीं बन रहे। कहीं ना कहीं इसको यूनिवर्स ने एक जगह पर स्टक कर दिया है, रोक दिया है ऐसे इंसान को। बहुत ज़्यादा मुझे क्राइम की एनर्जी भी पता लग रही है और स्ट्रेस की एनर्जी भी पता लग रही है। सर हर तरफ से इसको स्ट्रेस इस टाइम पर यूनिवर्स डाल रहे हैं, क्योंकि इसने अपनी हरकतों से आपके ऊपर जो अननेसेसरी का स्ट्रेस बनाया था उसकी सज़ा इसको इसी रूप में मिलेगी। ये इनएक्टिव हो गया है पूरी तरह से, ठीक है। एक्शन लेना चाहता है, अभी भी लेना चाहता है। देखिए आ गया ना कार्ड, अटैक ऑन योर ऑरा। आपके ऑरा पर अटैक करना चाहता है बेसिकली। बाहर से दिखाएगा, पहला कार्ड जो आया था वांट्स टू रिकनसाइल करने का दिखावा करते हुए आएगा, लेकिन कोशिश इसकी ये होगी कि ये आपके ऑरा को डैमेज करे, अटैक करे, क्योंकि आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो गई है कि इसका घुसना, पहले ये ना बहुत इजीली आपके ऑरा में घुस जाता होगा। आपकी ऑरा होता है मतलब आपकी एनर्जी में एंटर कर जाता होगा, लेकिन अब इसके लिए इम्पॉसिबल हो गया है आपकी एनर्जी में एंटर करना। तो ये आएगा तो मित्रता की राह दिखाते हुए, कि मित्र बन के दिखाते हुए, लेकिन बेसिकली ये आएगा आपके ऊपर, आपके ऑरा को स्पॉइल करने के लिए, डैमेज करने के लिए, आपके ऑरा को घटाने के लिए। लेकिन ये इसके ख्वाब जो हैं वो ख्वाब ही रह जाएंगे, क्योंकि डिवाइन सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के साथ ये इंसान रहता है, तो डिस्ट्रक्टिव जहाँ पर भी ये जाता है वहाँ डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। लेकिन जो लोग दूसरे की लाइफ को डिस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, उन दूसरे की लाइफ में डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं, वो एक दिन खुद भी उसी आग में जलते हैं। वही सेम आग, जो कोई भी इंसान किसी दूसरे को जलाना चाहता है ना, तो वो खुद भी उस आग में जलता है, खुद भी वो उसी आग में जलता है। आपको क्या लगता है प्लानिंग प्लॉटिंग इज़ एन ईजी टास्क? ये कोई इजी टास्क है किसी के लिए कुछ प्लान करना? ये जितना मतलब ऐसे क्लोज निट टाइट एकदम ट्रैप बनाते हैं आपके लिए, आपको क्या लगता है आसान काम है? नहीं, दिन रात की मेहनत लगती है, कसरत लगती है इसमें, पूरी दिमाग की कसरत, ठीक है। तो
इसमें नुकसान किसका हो रहा है? किसको ओवर थिंकिंग करनी पड़ रही है? बहुत ओवर थिंक किया जाता है, ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा बोल देंगे तो ऐसा होगा। तो कितना सोच विचार प्लानिंग प्लॉटिंग लगता है एक चीज़ को, एक घटना को अंजाम देने में, है। आपकी आत्मा को ख़त्म करने से पहले, डिस्ट्रॉय करने से पहले, ये बात समझिए, आपकी आत्मा डिस्ट्रॉय होगी या नहीं होगी ये तो बात की बात है, ठीक है। आपकी आत्मा डैमेज होगी या नहीं होगी ये तो बात की बात है, लेकिन आपकी आत्मा को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहले उनको अपनी आत्मा को ख़त्म करना पड़ता है, मारना पड़ता है पूरी तरह से ना, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है ऐसा इंसान। आप उस इंसान के लिए क्या कहेंगे जो इंसानों की श्रेणी में भी नहीं रहा, ठीक है। तो अपने अंदर वो देवत्व खोजना तो दूर की बात गई, डिविनिटी खोजना तो दूर की बात गई, तुम इंसानियत के स्तर से भी नीचे गिर जाते हो। और जिस भी इंसान ने ये चीज़ किया है आपके साथ, कि प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आपको बर्बाद किया है, आपके रिश्ते को डैमेज किया है, वो इंसान अब बहुत ज़्यादा पछताने वाला है बचे हुए वक्त पर, क्योंकि इसके अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चली गई हैं, ठीक है। खुद भी नेगेटिव अटैक्स झेल रहा है ये इंसान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो इसके लालच में थे, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जिनको इसने यूज़ किया था, वो लोग भी इसकी वजह से अब सफ़र कर रहे हैं। और जब ये सफ़र कर रहे हैं तो ये लगातार नेगेटिव थिंकिंग भेज रहे हैं इसकी तरफ, क्योंकि जो सोचा था कि ये गेन होगा वो तो हुआ नहीं, कुछ होता दिखा नहीं, है ना। तो अब जो है, अब ये चल रहा है केवल कि बस किसी भी तरीके से हम सब अपना अपना पल्ला झाड़ लें, भैया ये अकेला था करने वाला, हम कोई भी इसके साथ नहीं थे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे वक्त पर ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे कि हम तो खुद मिसगाइडेड थे, हमको तो खुद इस इंसान ने बहुत मिसगाइड कर रखा था, हमको तो खुद इस इंसान ने झूठ बोले थे। जो एक्टिवली उस टाइम पर पार्टिसिपेट कर रहे थे वो लोग भी मुकर जाएंगे। ये होते हैं असलियत इनके रिश्तों की, ये होती है इनके रिश्तों की असलियत। इससे बहुत सारे लोग दूर हट गए हैं। जितने भी लोग इसके करीबी बनते थे, इसके साथ हाँ में हाँ मिलाते थे, इसका साथ देते थे, वो सब दूर हट गए हैं। सफरिंग है इस इंसान के आसपास, केवल और केवल सफरिंग है, ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अंदर की जो नफ़रत का जहर था ना, उसने इसी के ऊपर असर करना शुरू कर दिया है, इसी को अंदर से ख़त्म करना शुरू कर दिया है। बोलते हुए बहुत पेनफुल लगता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए ये वो पर्सन होते हैं जिनको इन्होंने एक वक्त पर बहुत लव किया होता है, बहुत प्यार किया होता है। उनका ऐसा हश्र देखना ये किसी के भी लिए कोई सुकून की वजह नहीं हो सकती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपना अपना कर्म है, जो किया है वो वापस आपको भोगना ही पड़ेगा, यही कुदरत का नियम है। सो एनर्जी को क्लेम करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपके जीवन में जिस किसी ने भी थर्ड पार्टी बनने की कोशिश की थी, उस इंसान का तो अब भला हो नहीं सकता। शायद जन्मों की यात्रा लगे जहाँ पर इनको अवेकनिंग आए। अभी इस जन्म में अवेकनिंग भी नहीं है, अभी तो कर्मों का भुगतान शुरू हुआ है केवल। अवेकनिंग भी अभी तो इनकी लेट है, क्योंकि सोल उस मैच्योरिटी के लेवल पर जाएगी पहले, जहाँ वो चूज़ करेगी कि हाँ उसको अब अवेकन होना है, उसको अब असेंड होना है। फ़िलहाल तो ये व्यक्ति असेंशन छोड़िए वापस से अटैक के मूड में है, तो ऐसे इंसानों का कुछ नहीं हो सकता। इनका कर्मा आना चालू हो गया, और इनके जो कर्म लौट रहे हैं वो इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर इसको ऐसा समझिएगा कि इसको ऐसे समझिएगा कि ये कर्म किस रूप में आ रहा है इनका, कि अगर हम एग्जाम्पल देखिएगा कि हम हैं और हमारा बच्चा है ना, हमारे बच्चे को अगर कोई मारने आ रहा है ज़बरदस्ती, ठीक है, हमारे बच्चे को अगर कोई मारने आ रहा है ज़बरदस्ती का ऊपर चढ़ के, तो हम, और वो किसी भी तरह से मान नहीं रहा है, तो हम उसको अगर छड़ी दिखा के दूर करेंगे, हम उसको डर दिखा के दूर करेंगे, इसी तरह से तो उसको दूर करना पड़ेगा ना। तो वही डिवाइन कर रहे हैं, और जब डिवाइन ये कर रहे हैं तो भी ये व्यक्ति डिवाइन को, तकदीर को और आपको कोसने का काम कर रहा है। ये खुद में कुछ भी ग्रोथ करने की कोशिश ऐसा व्यक्ति नहीं कर रहा है। तो भैया जो किया है वो भोगने के लिए तैयार रहे ऐसे लोग। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड
बाय बाय।